सचिवालय घेराव के दौरान लाठीचार्ज पर झारखंड की सियासत गर्मा गई है। लाठीचार्ज के खिलाफ बीजेपी ने काला दिवस मनाया, साथ ही राज्य भर में मौन जुलूस भी निकाला गया। वहीं सचिवालय घेराव के दौरान बवाल को लेकर प्रशासन ने 3 पूर्व मुख्यमंत्री समेत 40 से ज्यादा बीजेपी नेताओं पर एफआईआर दर्ज कराई है, जबकि जेएमएम ने आरोप लगाया है कि सचिवालय घेराव के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता अवैध हथियार लेकर पहुंचे थे। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज पर गरमाई सियासत। लाठीचार्ज के खिलाफ बीजेपी ने मनाया काला दिवस। राज्य सरकार के खिलाफ बीजेपी ने किया प्रदर्शन। बीजेपी के सचिवालय घेराव के दौरान बवाल पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज के खिलाफ पार्टी ने आंदोलन शुरू कर दिया है। लाठीचार्ज के खिलाफ बीजेपी ने जहां काला दिन मनाया, वहीं दूसरी ओर प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ सड़क पर भी उतरे। बीजेपी ने हरमू चौक से अरगोड़ा चौक तक प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने राज्य सरकार की शव यात्रा भी निकाली। पुलिस ने बर्बरता पूर्वक सरकार के इशारे पर लाठीचार्ज किया और हमारे कार्यकर्ताओं नेताओं को पीटने का काम किया है। इसी के विरोध में ये आज का कार्यक्रम है, जिसमें मौन जुलूस के रूप में निकला है, काली पट्टी बांधकर निकला है और झारखंड सरकार का पुतला दहन किया गया। सरकार का जो ये दमनकारी नीति है और कल जिस तरह से यहाँ पर घटना घटी, उसी के विरोध में आज भी हम लोग काला दिवस के रूप में आज मना रहे हैं। एक तरफ लाठीचार्ज के खिलाफ बीजेपी सड़क पर उतरी, दूसरी ओर प्रशासन ने सचिवालय घेराव के दौरान हुए बवाल को लेकर 3 पूर्व मुख्यमंत्री और 4 सांसद समेत बीजेपी के 41 नेताओं पर नामजद प्राथमिकी भी दर्ज करी। कार्यपालक दंडाधिकारी उपेंद्र कुमार के बयान पर 1000 से ज्यादा अज्ञात बीजेपी कार्यकर्ताओं पर भी धुर्वा थाने में एफआईआर दर्ज कराया गया। सचिवालय घेराव के दौरान बवाल को लेकर धुर्वा थाने में एफआईआर। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व सीएम रघुवर दास और बाबूलाल मरांडी पर प्राथमिकी। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, संजय सेठ, सुनील कुमार सिंह और समीर उरांव पर एफआईआर। विधायक अमित मंडल समेत 41 बीजेपी नेताओं पर नामजद प्राथमिकी। 1000 से ज्यादा अज्ञात बीजेपी कार्यकर्ताओं पर भी प्रशासन ने दर्ज कराई प्राथमिकी। आपकी लाठी गोली से हम डरने वाले नहीं हैं, हम विचलित होने वाले नहीं हैं। उन्होंने हमारे लगभग 45 मेरे समेत हमारे सभी बड़े नेताओं पर केस किया और ऐसे धारा लगाए कि बड़ा हास्यास्पद लगता है। तो उससे हम घबराने वाले नहीं हैं और आपके माध्यम से हेमंत सरकार को बताना चाहते हैं कि चाहे जितना भी जुर्म सितम ढालो, झारखंड की जनता जाग गई है। जितना भी भ्रष्टाचार कर लो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के जवान पर तुम ताले नहीं लगा सकते, हमारा मुंह बंद नहीं कर सकते। और कल तो एक झांकी थी, अभी पूरी फिल्म बाकी है। ऐसा फिल्म झारखंड की जनता दिखाएगी 24 में कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी के लोग बंगाल की खाड़ी में नजर आएंगे। इधर सत्ताधारी पार्टियों ने सचिवालय घेराव के दौरान बवाल को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। जेएमएम नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि प्रदर्शन में शामिल बीजेपी कार्यकर्ताओं के पास न सिर्फ पानी के बोतल और पत्थर थे, बल्कि उनके पास अवैध हथियार और गोला बारूद भी थे। लेकिन पुलिस प्रशासन की तत्परता से एक बड़ी घटना टल गई। वहीं सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि कार्यक्रम में दिए गए निशिकांत दुबे के बयान पर मुकदमा दर्ज कराने पर पार्टी विचार कर रही है। पत्थरबाजों और बोतलबाजों का जो जमावड़ा था, जो सूचना मिल रही है कि उसके अनुसार लोगों के पास शायद कुछ अवैध हथियार और गोला बारूद भी थे। हालांकि उसका तो उपयोग उन लोगों ने नहीं किया, क्योंकि पुलिस ने स्थिति को संभाल लिया था। अन्यथा कल एक बड़ा अनहोनी भी घट सकता था। भारतीय जनता पार्टी पिछले 3 वर्ष में कुछ भी है और जिस तरह से मैदान में कहीं नजर नहीं आ रही थी, निश्चित रूप से जब दिया बुझने लगता है तो फड़फड़ाता है। तो उस नाते प्रदेश अध्यक्ष जी का एक दायित्व बनता था कि एक सभा करे, एक रैली करे, एक सत्याग्रह करे, और वो उन्होंने किया है काम, कोई खास बात नहीं है। आप जिस तरह से पत्थर लेकर के आप पुलिस प्रशासन पर या तो पुलिसकर्मी पर सब पथराव करते हैं, ये लोग कभी आंदोलन किया है क्या? ये छटपटाहट का आंदोलन है और इस तरह से करा करके एक प्रोपेगेंडा ये करना चाहते हैं।
सचिवालय घेराव के दौरान धुर्वा गोल चक्कर रन क्षेत्र में तब्दील हो गया था। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था, साथ ही आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। वहीं इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से पानी के बोतल और पत्थर भी फेंका गया था, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लेकिन इस पर सियासत गर्मा गई है। लाठीचार्ज और अब पार्टी नेताओं पर एफआईआर को लेकर भड़की बीजेपी ने इसे राज्य सरकार की तानाशाही करार दिया है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से विपिन सहनवाज और अजय लाल की रिपोर्ट। और इस पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ लाइव चैट पर हमारे सहयोगी अजय लाल जुड़ रहे हैं। अजय लाल, आज ब्लैक डे था बीजेपी का और काला बिल्ला लगाकर कल जो लाठीचार्ज किया गया था बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर, तो इसी के विरोध में आज हेमंत सरकार के खिलाफ जो है विरोध प्रकट किया काला बिल्ला लगाकर। क्या लगता है, इनका जो कल का सचिवालय घेराव था वो फेल होता नजर आ रहा है? लेकिन उसका सीधे तौर पर ये नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी का कल का सचिवालय घेराव फ्लॉप था या फिर पूरी तरह से असफल रहा। देखिए, जब पार्टियां विरोध में होती है, विपक्ष में होती है, उसका धर्म बनता है, उसका कर्तव्य होता है कि वो राज्य सरकार के तमाम नीतियों का विरोध करते हुए प्रदर्शन करे। इससे होता यह है कि पार्टियों को लगता है, खासकर जो विपक्ष में पार्टियां होती है, उसे लगता है कि पार्टी में ताकत है। कार्यकर्ताओं को इसी बहाने एक नई फुर्ती मिलती है, नई ताकत मिलती है। तो कल सचिवालय घेराव कार्यक्रम कहीं से भी ये नहीं कह सकते हैं कि वो कार्यक्रम फ्लॉप था, या फिर यह भी नहीं कहा जा सकता कि इससे पहले बीजेपी का इतना बड़ा प्रदर्शन नहीं हुआ। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा का घेराव किया था, उसमें भी देखा गया था कि बड़ी संख्या में भाजपा के नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। और कल जो इनका सचिवालय घेराव कार्यक्रम था, देखिए, एक आंदोलन एक प्रकार से सांकेतिक होता है, लोगों को मैसेज देने की कोशिश होती है कि हम विपक्ष में हैं तो अपना धर्म निभा रहे हैं। हमने जानने की कोशिश की थी कल, न सिर्फ दीपक प्रकाश से बल्कि गोड्डा से भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे से, कि सचिवालय घेराव क्यों। जवाब था कि राज्य सरकार जब मैनिफेस्टो जारी कर रही थी महागठबंधन के लोग, उस वक्त यह कहा गया था कि सत्ता में आते ही 5 लाख लोगों को रोजगार देगी हेमंत सोरेन सरकार। साथ ही यह कहा गया था कि 2 महीने के भीतर राज्य सरकार नियोजन नीति बनाएगी जो विवादास्पद नहीं होगी। साथ ही कहा था कि यदि रोजगार हम नहीं दे पाए तो लोगों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। इन्हीं वादों को याद दिलाने की कोशिश थी कल के सचिवालय घेराव के दौरान। जाहिर सी बात है, ये सवाल पलटकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी पूछा जाना चाहिए कि केंद्र में सत्ता में आने के पहले भाजपा ने क्या घोषणा की थी। देखिए अनुष्का, ये राजनीति है। अब वो जमाना नहीं रहा कि विचारधारा की कोई लड़ाई लड़ रहा हो। सीधे सीधे सत्ता में पार्टियां कैसे दखलंदाजी दे, पार्टियां कैसे सत्ता की कुर्सी पर बैठे, उसकी लड़ाई ज्यादा होती है। और आपने कल देखा होगा झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से जो रिएक्शन आए थे, कहा गया था कि गोला बारूद लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आए थे। जाहिर सी बात है, भाजपा को बदनाम करने की एक कोशिश है। हम ये नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे संयम में थे। जहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे, जहां पर लाठीचार्ज हो रही थी, उस वक्त न्यूज़ 11 की टीम वहां मौजूद थी। हमने देखा कि भाजपा के नेता कार्यकर्ता भी पानी भरा बोतल पुलिस की तरफ फेंक रहे थे। रघुवर दास लगातार कार्यकर्ताओं को मना कर रहे थे कि आप ऐसा काम ना करें, आप जिस काम के लिए आए हैं वो करें, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता मानने को तैयार नहीं थे। लिहाजा ये कह देना कि गोला बारूद था, हथियार था, पूरी तरह से, चूंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा भी उसी धर्म का पालन कर रही है जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। यानी कि सत्ता में होते हुए कैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों को फ्लॉप साबित किया जाए, कैसे उनके कार्यकर्ताओं को मनोबल कम किया जाए, उसकी कोशिश थी। देखिए, पूरी की पूरी कसरत अगले साल जो लोकसभा का चुनाव होना है और उसके बाद विधानसभा का चुनाव होना है, उसकी कसरत है कि कैसे पार्टियां सत्ता में रहे। कोई सत्ता में रहते हुए दोबारा सत्ता में आना चाह रहा है और जो विपक्ष में है वो फिर से सत्ता में आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो पूरे का पूरा घटनाक्रम जो कल का था, उसमें यह दिखाई पड़ा कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता एक बैनर के नीचे एक बड़ा आंदोलन करने में
कहीं कोई गुटबाजी नजर नहीं आई। चाहे वो निशिकांत दुबे हो, दीपक प्रकाश हो या फिर अर्जुन मुंडा हो, रघुवर दास हो, तमाम लोग एक बैनर के नीचे यानी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब सचिवालय की तरफ चले तो पूरा हुजूम चल पड़ा था। कहीं कोई गुटबाजी नजर नहीं आई। तो पूरी कसरत इफ बट ना भी करें तो पूरी कसरत 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर कवायद है। अनुष्का, कल जो है जेएमएम के मतलब कल जो घेराव हुआ और जिस तरह से प्रदर्शन हुआ और इधर से बोतलें फेंकी जा रही थी बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से, तो जाहिर सी बात है लाठीचार्ज हुई थी तो कुछ तो बीजेपी के कार्यकर्ता भी अपनी तरफ से करेंगे। लेकिन जेएमएम आज जो कह रही है कि हथियार लेकर जो है बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पहुंचे थे, कितनी सच्चाई है इस बात में? देखिए अनुष्का, जीरो ग्राउंड पे थे रिपोर्टिंग। देखिए अनुष्का, ये भारतीय जनता पार्टी पर लगाया गया एक ऐसा तोहमत है जिसका प्रतिकार हम मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता करेंगे। पूरे न्यूज कवरेज के दौरान न्यूज 11 की 4 नहीं 5 नहीं 6 टीम वहां मौजूद थी। कहीं हमने गोला बारूद नहीं देखा, कहीं कोई पारंपरिक हथियार भी नहीं दिखाई पड़े। चूंकि पानी का बोतल हाथ में इसलिए आ गया कि तुम्हें तमाम कार्यकर्ताओं के बीच पानी के बोतल का वितरण किया गया था और सब तमाम कार्यकर्ताओं को एक एक व्यक्ति को जाके समझाना मुश्किल होता है ऐसी रैलियों में। कई कार्यकर्ता अति उत्साह में कुछ भी करने लगते हैं और जहां पर ये पूरा प्रदर्शन हो रहा था वहां पे इस वक्त बिजली के नए पोल गाड़े जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कई जगहों पर हमने देखा कि मिट्टी थे, उसके ढेरा बने हुए थे और सड़क निर्माण भी मुझे लगता है कि 2-3 महीने पहले हुआ है। तो आक्रोश था दोनों तरफ से। चूंकि बैरिकेटिंग जैसे ही टूटी, पुलिस के अधिकारियों को यह कहा गया कि आप लाठी चार्ज करके, चूंकि यदि नहीं रोकी जाती भीड़ को तो पूरी की पूरी भीड़ सचिवालय की तरफ कूच कर जाती, प्रोजेक्ट की भवन की तरफ, और तब जो स्थिति उत्पन्न होती वो और भी भयावह होता। लिहाजा पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए लाठी चार्ज किया था। बदले में कुछ बोतलें भी फेंकी गई। लेकिन ये कहना कि बोतलबाज, बमबाज हथियार लेकर आए थे, गोला बारूद लेकर आए थे, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता भी अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, यानी कि सत्ता में है तो कैसे विपक्ष को बदनाम किया जाए, कैसे उनके कार्यक्रम को फ्लॉप साबित किया जाए, उसी की कवायद है। और दूसरी तरफ क्योंकि विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी है, उसका यह धर्म ज्यादा बनता है कि वो सरकार के खिलाफ ज्यादा जोर आजमाइश करे, सरकार की नीतियों का विरोध करे। लेकिन यह तय मानकर चलिए कि यह पूरा का पूरा कार्यक्रम 2-3 मैसेज दे गया। पहला मैसेज यह दिया कि हो सकता है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव हो और उसी वक्त विधानसभा चुनाव के भी कहीं आसार न बन जाए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि राजभवन के पास जो चुनाव आयोग का लिफाफा है, बेशक उस वक्त के राज्यपाल रमेश बैस ने इसे नहीं खोला होगा, लेकिन वो लिफाफा अभी भी जीवित है। और निशिकांत दुबे तो लगातार मैसेज देकर चले गए। उन्होंने कहा कि मैं संकल्प लेता हूं कि जब तक सोरेन परिवार को जेल न भेज दूं मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मतलब कहीं ना कहीं फीडबैक है। और एक और बड़ी बात कि जिस प्रकार से कल सचिवालय घेराव के दौरान निशिकांत दुबे, अन्नपूर्णा देवी, अर्जुन मुंडा, रघुवर दास, धनबाद के सांसद, तमाम लोग आए, उसके बाद पलामू से सांसद आए थे, तमाम लोग आए। इसका मतलब यह है कि ये पूरी की पूरी जो कल की योजना थी राजनीति की आंदोलन का, उसकी स्क्रिप्ट दिल्ली में लिखी गई थी और इसका फीडबैक दिल्ली जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व देखने की कोशिश करेगा कि इस पूरे कार्यक्रम का मैसेज क्या है। यदि पॉजिटिव होगा तो उस लिहाज से रणनीति बनेगी और यदि नेगेटिव होगा तो उस लिहाज से भाजपा आगे की रणनीति बनाएगी। अनुष्का, बहुत बहुत शुक्रिया जलाल तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।